वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, आज हम भोलेनाथ का शिव पुराण की कथा आप लोग को सुना रहे हैं। सुनिए, बार बार हम कहते हैं कि थोड़ा सा भी सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। अब देखिए, भोलेनाथ एक दिन कैलाश पर बैठे थे तो पार्वती से आपस में बात कर रहे थे कि पार्वती, पृथ्वी पर देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, गण भी हैं, लेकिन आज तक कोई भी देवता हो या राक्षस हो या मनुष्य कभी भोलेनाथ से कोई विद्रोह नहीं किया। हमेशा भोलेनाथ का सब सम्मान किए, इज्जत किए। तो भोलेनाथ कहीं भी बैठे थे, लोग इसीलिए कहते हैं देवों के देव महादेव। जो महादेव का आराधना करता है, पूजा करता है, उसके समस्त पाप महादेव, क्योंकि महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को बस सच्चा मन, सच्चा प्रेम चाहिए। महादेव कहीं भी बैठे रहते हैं, अपना दिगंबर पहन के अपना बाघंबर ओढ़ के बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो हमेशा समाधि में रहते हैं। लेकिन हर संसार में सबको देखते रहते हैं कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमेशा संध्या के प्रदोष के काल में पार्वती को लेके हमेशा विहार करते रहते हैं और देखते हैं कि कौन संध्या सवेरे मेरे घर में मेरे नाम से दिया जलाता है, कौन मेरा नाम लेता है, कौन भजन करता है, कौन कीर्तन करता है। तो इसलिए देखिए, जब राक्षस हुए, तारकासुर के 3 पुत्र थे, बिंदु मालिनी, तारक्ष, अकमालाक्ष। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय जब तारकासुर का मार डाला, तब तारकासुर के पुत्र अत्यंत दुखित हुए। वो सभी संपूर्ण भोगों को त्याग दिए। त्याग करके पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी से प्रसन्नता पूर्वक तप करने लगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह तीनों अंजलि बांध कर श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किए। कोई भी देवता हो या मनुष्य हो, भोलेनाथ का ही याद करते हैं। विष्णु भगवान का सब दुश्मन है, लेकिन भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं। देखिए, वो भोलेनाथ भस्मासुर को बिना पूछे जाने में भस्म वरदान दे दिए। अब भस्मासुर शंकर जी को भस्म करने के लिए तैयार हो गया। और तारकासुर देखिए, वो भी वरदान ब्रह्मा जी दे दिए, तो कार्तिक उनके वध किए। तो इसीलिए भगवान हमेशा बैठे रहते हैं कैलाशपुरी पर और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। पृथ्वी के देवता तो भोलेनाथ हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक राजा थे, बहुत बड़ा यज्ञ किए। ये हर जगह गए, प्रयाग गए, कावेरी गए, मथुरा गए, सगरों गए, 7 द्वीपों में गए। तो कहते हैं ना कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायका। तो ये 7 पुरियाँ हैं। और 7 पुरियाँ में ये सोचे कि सबसे पूरी स्वच्छ कौन है। तो हर जगह जग किए, तो उनको 10 अश्वमेध करना था। तो हर जगह गए, कहीं उनको पुण्य नहीं मिला। तो पूछे कि देखिए, देश काल स्थान भी अच्छा होना चाहिए, ऐसने जगह पर आज्ञा करिए कि जहाँ आपको 10 गुना पुण्य मिले। तो आप पृथ्वी पर सगरों घूमे, तो देखते देखते कहें कि अरे, आप भोलेनाथ के नगरी, बाबा विश्वनाथ का नगरी क्यों छोड़ दिए हैं? काशी दियों में भी दुर्लभ है। अब काशी जाइए, दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ करिए, वहाँ आपका यज्ञ पूर्ण होगा। अब सारे देवता लोग आए यज्ञ करने के लिए, वही दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ किए। और एक यज्ञ के 10,000 यज्ञ का पुण्य उनको मिला। इसीलिए दशाश्वमेध नाम उनका पड़ा है। जब दशरथ यज्ञ किए थे, तो जो दशाश्वमेध पर जो बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, वो यज्ञ के नाम से विश्वनाथ जी के ही रूप हैं। इसलिए 10 दशाश्वमेधेश्वर महादेव कि 10 यज्ञ से वो भगवान प्रकट हुए हैं, स्थापन किए गए हैं। तो दशाश्वमेध घाट पर कोई स्नान करता है, दान करता है, वहाँ देखिए 3 नदियाँ हैं, गुप्ती नदियाँ हैं, पता नहीं चलता है, वह त्रिवेणी हैं। और वहाँ कोई दशाश्वमेध पर स्नान करके, दान करके और अपना जग पूरा करता है, थोड़ा सा भी दान देता है तो 10,000 फल मिलता है। इसीलिए दशाश्वमेध में नाम है कि 10 चीज़ के महत्व है।
इसीलिए दशाश्वमेध का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे दशाश्वमेधेश्वर भगवान का जो दर्शन करता है उसको 10,000 पुण्य फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध पर कोई थोड़ा सा चावल अन्न दान करता है, गंगा स्नान करता है, तो उसको 10 गुना फल मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी की मतलब विश्वनाथ के नाथ वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ का कोई दर्शन पूजा करता है तो महाप्रभु, इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। अगर यह मंत्र कोई सवेरे संध्या बोले तो उसके घर में कभी जिंदगी में अन्न धन का कमी नहीं पड़ेगा। कम से कम 3 बार रोज बोलना चाहिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब विश्वनाथ दशाश्वमेध घाट पर बैठ के पार्वती जी से कह रहे हैं, क्योंकि दशाश्वमेध जो है काशी पार्वती के ससुराल है, तो वहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं, तो आपस में बात तो किसी को दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपस में इसीलिए कहते हैं कोई भी आप कर्म करते हैं भोलेनाथ हर कर्म को देखते हैं। हम लोग सोचते हैं वो देखते नहीं, लेकिन हर एक चीज को देखते हैं। अब दशाश्वमेध पर भोलेनाथ पार्वती से बात कर रहे हैं कि पार्वती देखो, काशी नगरी में एक ब्राह्मण था, ब्राह्मणी थे, उसको बहुत दिन के बाद एक संतान हुआ। वह संतान हुआ छोटे सा था, तभी वो ब्राह्मण गुजर गए। और वो ब्राह्मणी संतान को लेके अपना गुजर बसर किसी तरह से गांव में हर जगह बर्तन मांज के झाड़ू लगा के काम करके अपना बेटे का गुजर करने लगी। कुछ दिन बाद वो ब्राह्मणी को कोढ़ हो गया, पूरा शरीर एकदम मतलब अक्षय रोग हो गया, कहते हैं हो गया। अब हो गया पूरा गांव अब उसमें जानते हो कहीं ना कहीं हर गांव में एक चुगली रहते हैं, चुगलखोर चीज को कहते हैं। कोई कब बर्दाश्त नहीं कर सकते रहना खाना पीना पहनना, तो चुगलखोर होते हैं। वो चुगलखोर प्रधान के पास गए, प्रधान से कहें प्रधान गांव में इसको अच्छा रोग हुआ है, अगर ये गांव में रहेगी तो सबको हो जाएगा, इसको गांव से भगा दीजिए, क्योंकि वो चुगलखोर था। प्रधान कहा ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो अब अपने बेटा से भी मना के, बेटा तुम मेरे पास मत आया करो, हमको मत छुआ करो, क्योंकि हमको ऐसा रोग हुआ। तुमको जब कहें बेटा कहे माँ आज यही रोग हमको हो जाता, क्या तुम हमको नहीं छूती, क्या हमारा पालन नहीं करती, तुम मेरा देखभाल नहीं करती। तो माँ रोने लगी, पकड़ के अपने बेटे को इतना रोई पूछिए मत। अब गांव का जो प्रधान से उससे बर्दाश्त, लेकिन वो बेटा माँ इतना भोलेनाथ का भक्त, इतना भोलेनाथ का भक्त, भोलेनाथ से नाम से उठती, भोलेनाथ के नाम से बैठती, ओम नमः शिवाय बना शंकर जी बना के पूजा करना कर बहुत मतलब भोलेनाथ का दोनों माँ बेटा भोलेनाथ का पूजा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि प्रधान घर से गांव से उसके कहे मेरा घर है, मेरे घर से आप निकाल ले, कहा हमारे यहाँ से निकल जाओ। उन्हीं के घर से निकाल दिए। अब निकाल दिए, वो दोनों जाए तो जाए कहाँ, गांव में एक मंदिर था, वही मंदिर में रहने लगे। वो मंदिर के पुजारी जो थे दोनों का बहुत इज्जत सम्मान करते थे, जो कुछ मिलता था देते थे। तो एक दिन वो पुजारी वहाँ से कहे कि बेटा तुम हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में नहा के वहाँ का गंगा जल ले आओ, अपने माँ को नहवा दो, हो सकता है कि गंगा के माँ की कृपा से तुम्हारी माँ का रोग ठीक हो जाए। कहें प्रभु पंडित जी जाना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। कहें कोई बात नहीं, जो चढ़ावा में पैसा आया है, जो दान पेटी में पैसा है, वो पैसा हम अच्छे काम में, पंडित सोच रहे हैं कि हम अच्छे काम में दे रहे हैं। वो पैसा क्या हुआ कि वो पैसा उसको लड़के को दे दिया। वो लड़का हरिद्वार गया। अब वो चुगलखोर वहाँ भी पहुँच गया, जाके फिर प्रधान से कहा कि प्रधान, इसलिए कहते हैं ना कि किसी का बुराई करना, चुराई कितना लोग को आनंद आता है, सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम करते हैं, ये नहीं सोचते इसका फल हमको कितना बुरा भोगना है। जो शंकर के भक्त हैं, क्या भोलेनाथ नहीं देख रहे हैं? उनके मंदिर से भी प्रधान से कहे, प्रधान उसके मंदिर से, और वो बेटा तो हरिद्वार चला गया था, वो मंदिर से बेटा को भी अरे माँ को उसके घर से निकाल दे। माँ उसकी जाए कहाँ से, दर दर ठोकर खाने लगी, रोने लगी, हे भोलेनाथ मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा बेटा हरिद्वार गया है, मेरा पति नहीं, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ होगा। अब भोलेनाथ एक छोटा सा ब्राह्मण के रूप में आए बन के। कहें क्या हुआ माता जी? कहें कि क्या करें भैया, हमारे पास पैसा भी नहीं, हमको लोग निकाल दें, हमको ऐसा रोग होगा। बताइए रोग अपने से कोई लाता है, भोलेनाथ की कृपा से हो गया है, तो भोलेनाथ ठीक करेंगे ना। कहा माता जी आप मेरे घर चलिए। एक जंगल में एक झोपड़ी नाए के, भोलेनाथ झोपड़ी नाए थे, उसी में माता जी को ले गए, उसी में खटिया डाल दी, इसका आप बैठिए, और उनको लिया के खाना पीना पानी। भाई भोलेनाथ उनको कमी का तो कहीं जंगल में मंगल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उनको रोज उनका इज्जत सम्मान करने लगे। उसके बाद उसका बेटा जब हरिद्वार से आया
तो पंडित से पूछा, पंडित जी मेरी माँ कहाँ गई? कहे बेटा गांव के प्रधान लोग आपकी माँ को निकाल दिए। तो कहे पंडित जी हम कहे थे ना कि मेरी माँ का ध्यान। कहे क्या बेटा, हम बहुत ध्यान देने चाहते थे, बहुत कहे कि भगवान से डरिए, भोलेनाथ से डरिए, लेकिन कोई सुना नहीं। जो चुगलखोर है वो चुगलाई करके निकाल दिया। अब वो लगा खोजने गए, पता चला कि कोई कहा तुम्हारी माँ वही जंगल में रहती है, कोई ब्राह्मण ले गया। वहाँ गया दौड़े दौड़े, वो गंगा जी से अपने माँ को स्नान कर दिया। गंगा जी से नहवाते ही तो भोलेनाथ का लीला था, उसकी माँ एकदम ठीक हो गई। जब एकदम ठीक हो के स्वस्थ हो गई तो कहे पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बोले कि गंगा जल लिया कि मेरी माँ को नहवा दीजिएगा, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मेरी माँ तो ठीक हो गई। और उसके बाद उसी के कहे भोलेनाथ का बहुत धन्यवाद करने लगा वो लड़का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे माँ को इतना ध्यान दिए, मेरे माँ को रखे। कहें कि धन्यवाद क्यों दे रहे हो? जो भोलेनाथ का भक्त होता है, भोलेनाथ का पूजा करता है, मंदिर में जाता है, भोलेनाथ किसी न किसी रूप में उसका साथ दे रहे हैं। भोलेनाथ पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं कि देखो कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, और जो भोलेनाथ को पकड़ के चलता है उस दुनिया को मत पकड़िए। दुनिया को पकड़ेंगे आपको निंदा चुगली बुराई करेंगे, आपका साथ भी नहीं देंगे। भोलेनाथ को पकड़ेंगी, मुसीबत में भी भोलेनाथ आपका साथ देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब जो गांव में थे, गांव में महामारी मच गई। पूरा खाने खाने के लोग महंग हो गए, एक रोटी किसी के पास नहीं। माँ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चे भूखे मर गए। तो आकाशवाणी हुई कि तुम जिस शिव भक्त माँ बेटे को गांव से निकाले हो उसको जाके इज्जत से सम्मान से माफ़ी मांग के ले आओ, तब तुम्हारे गांव में सब ठीक होगा, नहीं तुम्हारे गांव में कहर टूट पड़ेगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों को निकाले हो। कोई रोग बीमारी तो भगवान किसी को दे सकते थे, वही रोग तुमको भी दे सकते हैं। तो अब वो चुगलखोर एकदम समझ गया। अब जाके प्रधान से कहा कहाँ खोजेंगे, चलो ले आए, चलो ले आए। गए खोजते खोजते उसी जगह पर गया जहाँ उसके माँ बेटे माफ़ी मांगा, वोट पड़ा, आप चलिए गांव में रहिए, हम कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, बहुत हमसे गलती हो गया, हमको गांव से निकालना नहीं चाहिए था, हमको बुराई नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ तो एकदम ठीक हो गई थी। उसकी माँ बेटे फिर गांव में अपने घर आई। अपने जब गांव में घर आई तो धीरे धीरे गांव में फिर सब ठीक होने लगा। पूरे गांव भर आके उसके पैर छूने लगे कि ओ शिव भक्त हो तो ऐसा। प्रधान भी उसके चरण में गिर गए, झुक गए कि शिव भक्त को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि कोई उसका क्या बिगाड़ा, जो भक्त हो महाकाल का, तो जो चंडाल रहते हैं उसी का नुकसान होता है। जो भोलेनाथ का भक्त होते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और हमेशा सोती सोती हमेशा भोलेनाथ के याद करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हे भोलेनाथ आप ही किए हैं, सब भोलेनाथ किए हैं। अब वो हमेशा भोलेनाथ को याद करती थी कि भोलेनाथ आपकी शरण में हूँ, हम आपकी, आप ही दुनिया में सब रोग बीमारी दुख सभी आप ही देते हैं। भोलेनाथ रोग से क्या डरना, यह शरीर नासवान है, एक दिन तो जाना है, तो हम क्यों चिंता करें। अब लगी भगवान जी से हमेशा मानाने। अब भगवान जी तो जानते हैं पृथ्वी के देवता हैं, सारे संसार में हमेशा घूमते विचरते रहते हैं, हर जगह देखते हैं, पार्वती के साथ घूमते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ अच्छा कर्म कहाँ बुरा कर्म कैसे कैसे है। उसका फिर देखे तो उसके बेटे के घर में, उसको बहुत गरीब थी क्योंकि उसके घर में खाने पीने के कुछ नहीं था, लेकिन भोलेनाथ के भक्त थे। भोलेनाथ देखिए परीक्षा जरूर लेते हैं, रोग दे के, दुख दे के, बीमारी दे के, बहुत तरह से परीक्षा लेते हैं। अगर वो परीक्षा में कोई खड़ा उतर जाता है तो भोलेनाथ उसी के ऊपर कृपा करते हैं। अब वो माँ बेटा भोलेनाथ का इतना दुख आया, लेकिन भोलेनाथ का भक्ति नहीं छोड़ी, भोलेनाथ का नाम लेना नहीं छोड़ी। गांव से निकाल दिए, मंदिर से निकाल दिए, तभी भोलेनाथ का कृपा, भोलेनाथ ने सब कर रहे हैं, भोलेनाथ हमारे करेंगे, भोलेनाथ ये करेंगे, भोलेनाथ वो करेंगे, हमेशा भोलेनाथ भोलेनाथ। अब घर में गई तो घर एकदम बदल गया। जो उसका घर था एकदम बढ़िया महलों में हो गया, घर में सोना चांदी धन दौलत हो गया। वो लड़का जो था उसका धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो बच्चे का फिर शादी किए, बहू आई, उसके बाल बच्चे होने लगे, परिवार उसका घर भर गया। माँ का बेटा बहू मिल के सेवा करने लगी और कही कि माँ आप बहुत भोलेनाथ के भक्त हैं, जहाँ शिव चर्चा, जहाँ कथा, जहाँ शिव पुराण, वहाँ उसकी माँ चली जाती थी, सारा काम छोड़ देती थी, सत्संग में चली जाती थी। तो भोलेनाथ कहें कि जो मेरा शिव पुराण सुनता है, जो मेरा कथा सुनता है, उसके हृदय में हम जाके वास कर देते हैं। पूरी गांव उसकी गुलाम बन गई और सबको बैठा बैठा के कथा कहानी सुनाती थी, शिव चर्चा करती थी और हमेशा शिव पुराण सुनाती थी। अब एक भोलेनाथ उसके ऊपर एकदम खुश
और सारे लोग कहें कि आप तुम्हारे ऐसे लोगों को भोलेनाथ इतना खुश हो गए, इतना तुम दुख सही, लेकिन भोलेनाथ का पूजा पाठ भजन कर कीर्तन नहीं छोड़ी, अब हम लोगन भी तुम्हारे राह पर चलेंगे। सारे गांव भोलेनाथ का भक्त हो गया, सब धीरे धीरे करके अब मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा, कीर्तन करने लगा। भोलेनाथ पूरे गांव के ऊपर कृपा किए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मंदिर जाता है भोलेनाथ का नाम लेता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, न कुछ हर हर महादेव, हर हर शंभो ने विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, न कुछ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंग। इमन देखिए 3 चीज का फायदा होता है, महादेव शंभो, शंभो भी आ जाते हैं, महादेव काशी भी गंगा जी। तो जो हमेशा बोलता रहे सवेरे सुत के उठ के, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव यह मंत्र हमेशा बोलना चाहिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए देखिए दशाश्वमेधेश्वर महादेव मामूली नहीं है, उनका दर्शन कर लीजिए, 10 प्रकार के आपके शरीर का रोग दोष दूर हो जाता है। बहुत बड़ा महत्व होता है उनका दर्शन करने से। और जो गंगा स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं और जो वहाँ कुछ दशाश्वमेध पर दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, उसका 10 प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए दशाश्वमेधेश्वर 10 योग का नाम है दशाश्वमेध, इसीलिए नाम पड़ा है। तो काशी में तो ऐसा बहुत है, काशी में 1 माला 1000 के बराबर। आप 1 माला जप कर ली, 1000 माला जप कर ली। तो काशी में थोड़ा सा पुण्य बहुत है, लेकिन इतना सोच लीजिए काशी में थोड़ा सा पाप भी बहुत है। देखिए सप्त जगह का बहुत बड़ा महत्व, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सत्या मोक्षदायक, ये 7 पुरियाँ हैं। अगर ये 7 पुरी में एक भी पुरी में आप थोड़ा सा गलती कर दी, पाप कर दी, तो बहुत बड़ा मतलब कि आपको नुकसान होगा। अगर ये पुरी में थोड़ा सा धर्म कर दी तो बहुत ज़्यादा महत्व। तो सप्तपुरी चारों धाम ये सब तीर्थ बनाए गए हैं, तो यहाँ धर्म ही करना चाहिए। भगवान का नाम ले जाए, कीर्तन सत्संग, कभी कोई बुरा काम नहीं कर। किसी के बारे में अगर कोई आपको बुरा चाहता है, भगवान का धन्यवाद मनाइए कि हे भोलेनाथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उसी को बोलने दीजिए, आप मत बोलिए, क्योंकि आपको तो भगवान के शरण में जाना है। और जो कर रहा है वो अपना कर्म पाएगा, उस पर कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, अपने से अच्छा कर्म करना चाहिए। आप अच्छा कर्म कर रही हैं, किसी को अच्छा ज्ञान दे रही हैं, किसी को अच्छा बात बताएं, तो वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। वो काशी में, काशी नगरी में, काशी नगरी में तो थोड़ा सा धर्म बहुत है, लेकिन थोड़ा सा पाप भी बहुत है। मन का धर्म मन का पाप बहुत होता है। अब मन का क्या कथा है, क्या वृत्तांत है, उस कथा आप लोगों को कल हम सुनाएंगे इसके आगे कि हाँ मन का धर्म कैसे होता है, मन का पूजा कैसे होता है। मन से कोई अगर घर में बैठे बैठे कैसे तीर्थ कर लेता है, मन से गंगा स्नान कर ले, मन से दर्शन पूजा करे, उसका कथा कल हम आप लोग को वृत्तांत से सुनाएंगे। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा कहानी सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। इसलिए कहते हैं जो थोड़ा सा भेजते हैं, आप लोग इतना सुन लेंगी तो आप लोग का कल्याण होगा। उसके बाद आगे भी भेजिए, लाइक कर दीजिए, नहीं कुछ तो लाइक तो कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। कम से हमको समझ में आता आया कि हम जो कथा कहानी भेजते हैं आप लोग को अच्छा लगता है। तो सुनने वाले की जय, सुनाने हर हर महादेव, घर घर महादेव।